Good morning students, my name is Preeti and I teach you 7th standard chapter 2 in science। तो आज हम देखते हैं चैप्टर 2 हमारा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरह से लेता है, फोटोसिंथेसिस की सिस्टम किस तरह से होती है, वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हमने समझा था। इस चैप्टर के अंदर अब है एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है या फिर वो लोग किस तरह से लेते हैं, उसके बारे में हम ये चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, पहले लर्न करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के साथ, पर ऐसा एनिमल्स अपने खुद का खाना खुद बना सकते नहीं हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट either directly by eating plant or indirectly by eating animals that eat plants। मतलब कि जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों के दोनों खाते हैं। कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स नहीं खाते। तो कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एनिमल ही खाते, प्लांट्स खाते नहीं हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। मतलब ये कहना चाहता है कि कितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उनको खाने के लिए फूड चाहिए, मतलब चाहिए। कोई भी हो, आप एनी छोटे से इंसेक्ट से लेके आप बड़े से बड़े ह्यूमन तक देखो तो सबको खाना बहुत ही ज़रूरी है। रिपेयर देयर फंक्शन ऑफ बॉडी, एनिमल न्यूट्रिएंट इंक्लूडेड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से खाते हैं, अपना खाना का यूज़ कैसे करके अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, या फिर जो उन्होंने खाया है वो उसकी बॉडी में किस तरह से डाइजेस्ट होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। यहाँ पे कहा है यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंटेंट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। यहाँ पे आपको 6 कंपोनेंट्स की फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं, उसमें आपको कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है कि ऐसे कौन से फूड हम जो फूड खाते हैं उसमें ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने 6 क्लास में पढ़ लिया था। मैं 2-3 आपको बताती, बाकी आपके खुद लिखना है आपको ढूंढ के। एक है प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं जो हमें फूड में से मिलते हैं। तो वो आपको क्या करना है, जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखने हैं और फिर मुझे बताना है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब कि हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट एक तरह का कंपोनेंट्स है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पचने में बहुत ही देर लगती है, मतलब कि पचने में बहुत ही कठिन होता है, पचने मतलब डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको क्या करना है, जो हम खाते हैं फूड उसको छोटे छोटे पार्ट में मतलब तोड़ना है। उसके बाद हमारी बॉडी को, मतलब कुछ भी हम ले लेते हैं, इस एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एप्पल होता है उसको डायरेक्ट खाने जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी हमें, पर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के फिर हम खाते हैं तो हमें बहुत ही इजीली खाने में रहता है। ऐसे ही यहाँ पे कहा है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो बहुत ही हार्ड होता है डाइजेस्ट होने में। तो वो क्या करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ट्रांसफ़र करके फिर अपनी बॉडी के अंदर जाता है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो डायरेक्ट उतार देते हैं,
कोई भी निवाला होता है या फिर एप्पल का या फिर किसी का भी छोटा सा पार्ट होता है, वो जब हम खाते हैं वो डायरेक्ट ही हम उतार देते नहीं हैं, उसको चबाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसके टुकड़े करते हैं, उसके बाद हमारे गले से अंदर जाता है। तो ये क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको छोटे सब्सटेंस मतलब कि सिंपलर सब्सटेंस में ट्रांसफ़र करने की जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। ये आपको नीचे अंडरलाइन करनी है कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये आपको अंडरलाइन करनी हो, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं 2.1 में डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। बहुत अलग अलग तरह का खाना सब लोग खाते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सब लोग चबा के ही खाते हैं। कैसे कई ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, वो अलग अलग तरह का खाने की पद्धति होती है उनकी। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो सब अलग अलग डिफरेंट तरह के वो खाना खाते हैं। कैसे, तो बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स शक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज होती है, बीजो मधुमक्खियाँ या फिर पतंगिया बटरफ्लाई होता है, या ह्यूमिंग बीड होता है, ह्यूमिंग बर्ड्स, तो वो सब क्या करते हैं, जो प्लांट्स होता है उसके जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर से जूस मतलब जूसी लीव्स मतलब उसमें से जूस चूसते हैं। मतलब क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, वो चूस के खाते हैं। इनफैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड इन मदर मिल्क। छोटे बच्चे होते हैं और छोटे जो छोटे एनिमल्स के बच्चे होते हैं और ह्यूमन के छोटे बच्चे होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, अपनी मम्मी का दूध पीते हैं। स्नेक लाइक पैथॉन सैलो इन एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नेक होते हैं, पाइथन होता है, वो सब क्या करते हैं, पूरा निगल जाते हैं। मतलब कोई भी एनिमल्स को खाते हैं तो ना ही चूसते हैं ना ही चबाते हैं, वो पूरा का पूरा निगल जाते हैं, उसको गल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे कहा है एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले मतलब कोई भी जीव होता है या फिर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, जो भी होते हैं मतलब, तो वो कैसे खाते हैं, तो जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो पानी के ऊपर जो छोटे छोटे इंसेक्ट तैरते हैं, उसको क्या करते हैं, निगल जाते हैं और वो अपना खाना इस तरह से खाते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटीज़ दी है, एक्टिविटी 2.1 के अंदर व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। आपने कभी देखा है कि अलग अलग तरह के एनिमल्स और इंसेक्ट होते हैं वो किस तरह से खाते हैं। आपने कभी ऐसा नोटिस तो हम करते नहीं, क्योंकि हम कहीं घूमने जाते हैं तो सिर्फ हमारी मस्ती में ही रहते हैं, पर आजू बाजू का एटमॉस्फेयर या फिर हम जहाँ पे रहते हैं उसके आजू बाजू जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको देखते हैं, उसको नोटिस करना चाहिए कि वो किस तरह से खाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ से लाते हैं, किस तरह से वो करते हैं, वो सब नोटिस करना चाहिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर आपको लिखना है। क्या लिखना है, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एनिमल्स के नेम दिए हैं वो क्या खाते हैं और किस तरह से खाते हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पे नीचे स्क्रैपिंग, च्विंगिंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड सैलोविंग, स्पॉपनिंग, सिंकिंग, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो जैसे कि हम मॉस्किटोज़ की बात करें तो मॉस्किटो क्या खाता है, ह्यूमन का ब्लड, तो कैसे खाता है, चूस के खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सकिंग कहेंगे। तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। अब देखते हैं पेज नंबर 12 पर। उसमें आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर। उसमें अमेजिंग फैक्ट मतलब एक आश्चर्यजनक बात है जो हमें समझनी है, सिर्फ ये एग्जाम में आने वाला नहीं है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ
calcium carbonate after opening the cell. The starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. ये क्या कहना चाहता है कि जो स्टारफिश होती है वो क्या करती है, तो जो हार्ड सेल वाले ऊपर से बहुत ही हार्ड होते हैं ऐसे एनिमल्स को क्या करती है, पकड़ती है, फिर उसके ऊपर का जो हार्ड सेल होता है उसको निकाल के जो अंदर का सॉफ्ट होता है उसका बॉडी, मतलब कोई भी इंसेक्ट होता है, कोई भी एनिमल्स होता है जो पानी में रहने वाला, वो उसको जिसमें से कैल्शियम कार्बोनेट उसे मिले ऐसा, फिर क्या करती है वो पकड़ने के बाद अपने स्टमक को, अपना जो माउथ होता है उसको उसके अंदर से उसके स्टमक को बाहर निकालती है और फिर जो भी खाना होता है वो हजम कर लेती है और फिर वापस वो जो उसका स्टमक बाहर आया होता है वो वापस अंदर जाने देती है। इस तरह से वो अपना खाना खाती है और फिर धीरे धीरे वो जो खाया होता है वो अंदर जाके धीरे धीरे डाइजेस्ट करती रहती है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब देखते हैं 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर डाइजेशन सिस्टम किस तरह से होती है। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, खाने को मुंह में डाल के चबा के फिर पता नहीं अंदर जाके क्या होता है हमारे खाने को। हमने कभी सोचा है कि हमारे खाने अंदर जाने के बाद वो किस तरह से हमें न्यूट्रिएंट देता है, वो हमने कभी सोचा नहीं है। पर ये हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अब थोड़े बड़े हो गए कि हम जो भी खाते हैं वो अंदर जाके होता क्या है, किस तरह से प्रोटीन मिलता है, किस तरह से फैट मिलते हैं हमें, कैसे विटामिन मिलते हैं हमारी बॉडी में, कैसे ब्लड बनता है, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस इन ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन सिस्टम किस तरह से होती है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से खाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर उसमें से हमें वो खाना जो डाइजेस्ट हो गया है उसमें से फिर जो हमें कहते हैं ना शक्ति मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो कैसे हम यूज़ करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। फिर जो खाना खाते हैं उसमें से जितने भी विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स जो भी लेना होता है वो हमारी बॉडी ले लेती है, फिर बाकी का कचरा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपको पता है आपने जो खाना खाया वो अंदर जाके क्या होता है, उसका किस तरह से होता है, कैसे हमें सब कुछ मिलता है, कभी हमने समझा नहीं है पर आज समझेंगे। द फूड पैसेज थ्रू द कंटिन्यूअस कैनल विच बिगिन एट द बकल कैविटी एंड एंड द अनस। हमारा जो पूरा बॉडी है वो हम निवाला डालते हैं, मतलब जो हमारा मुंह है वो क्या है, बकल कैविटी। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा पूरा बकल है, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, पूरा बकल कैविटी कहते हैं उसको। और वो बकल कैविटी से लेके अनस तक जहाँ पे हम कचरा निकालते हैं वो पूरा का पूरा क्या है, हमारा डाइजेशन सिस्टम का पूरा प्रोसेस उसके अंदर ही होता रहता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। हमारी जो ये कैनल है उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। तो देखो ये बहुत ही याद रखने जैसा है कि कितने पार्ट में डिवाइड किया और कौन से पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखो सबसे पहले बकल कैविटी है जो हमारा मुंह है, हम पिक्चर में देख के फिर समझते हैं, पहले हम देख लेते हैं। बकल कैविटी, सेकेंड है फूड पाइप और उसको कहते हैं ऑस्फेगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 है लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड लास्ट में है 6 अनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत ही लॉन्ग पार्ट है, मतलब कि उसका जो मार्ग है, जो पाथ है वो बहुत ही लॉन्ग जैसा लग रहा है। दिस पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंटरी कैनल, मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं उसको, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी कैनल बोलते हैं, और दूसरा उसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland.
अब हम समझते हैं, साथ में समझते जाते हैं। देखो आप पिक्चर के अंदर आपको हमारे पूरे बॉडी का मुंह से लेके कचरा निकलता है तब तक का पूरा आखा प्रोसेस मतलब पूरा पिक्चर दिया हुआ है, हम धीरे धीरे समझते हैं। तो देखो जहाँ पे बकल कैविटी लिखा है वो हमारा क्या है, मुंह है, आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर। फिर है ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बकल कैविटी कहते हैं, जैसे हम ताड़वा कहते हैं ना हिंदी में या गुजराती में, उसको ताड़वा बोलते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है वो क्या है, बकल कैविटी है। फिर उसके हमारे जो नीचे का जो पार्ट होता है यहाँ पर अंदर की साइड, वो क्या है, सिल्वरी ग्लैड होता है। अब आप कहोगे ये सिल्वरी ग्लैड क्या है, तो जिसको हम लाड़ कहते हैं। आपने कुत्ते को देखा होगा कि जब वो भौंकता भौंकता कहीं पे जा रहा होता है या फिर उसकी जीभ बाहर निकली होती है, तब उसके मुंह से लिक्विड निकलता है, वो क्या एक प्रकार की सिल्वरी ग्लैड है। जैसे वो एनिमल्स के अंदर ही नहीं पर ह्यूमंस के अंदर भी वो सिल्वरी ग्लैड्स होती हैं। आप थोड़ी देर अपना मुंह यूँ अपनी जो टंग है वो बाहर निकाल के थोड़ी देर खुला रखो तो उसमें धीरे धीरे लिक्विड निकलने लगेगा, तो ये क्या है, सिल्वरी ग्लैड है। कभी कभी हमारे मम्मी पापा कहते हैं या फिर टीचर्स भी कहते हैं कि जो भी हम खाते हैं उसको 32 टाइम्स चबा के खाना चाहिए, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो अच्छी तरह से हो जाए, पचने में आसानी होती है। क्यों? अगर ऐसा कहा जाता है कि हम कोई भी खाना खाते हैं तो अगर हमारे मुंह के अंदर से ये सिल्वरी ग्लैड नहीं निकलती या फिर कुछ कारण मतलब कि कुछ रीज़न की वजह से वो नहीं निकल सकती हैं, नहीं आती हैं, नहीं हो सकती हैं, तो हम जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये जो सिल्वरी ग्लैंड है वो क्या करती है, अपने हम जो भी खाते हैं वो खाने के साथ मिक्स हो जाती है और वो अंदर जाके पचने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये सिल्वरी ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। कभी कभी नहीं जो मतलब हम चबाते हैं तब वो निकलती है। जो कभी कभी जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके दांत नहीं होते, टीथ नहीं होते, वो क्या करते हैं, चबाते नहीं हैं, यूँ ही खा जाते हैं, तो उसके अंदर से ये जो सिल्वरी ग्लैंड है वो निकलती नहीं है, ज़्यादातर थोड़ी मात्रा में निकलती है। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलती तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तभी तो कहते हैं ना खाना हजम नहीं होता है, इनको कब्जियत होती है, ये सब कुछ हम बोलते रहते हैं। तो ये जो सिल्वरी ग्लैंड है वो हम जो भी खाना खाते हैं उसके साथ मिक्स होती है और फिर अपने खाना स्टमक के अंदर जाता है और फिर वो डाइजेस्टिव होता है। तो ये सिल्वरी ग्लैंड है। फिर है देखो ऑस्फेगियस मतलब कि फूड पाइप। आपको जो फूड पाइप दिख रही है और उसके बाजू में एक दूसरी दिखाई दे रही है, वो आपकी क्या है, आपको समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? जो आपको यहाँ पे लिखा है ऑस्फेगियस मतलब फूड पाइप है, जो हम खाना खाते हैं वो पाइप्स के अंदर से वो अपने स्टमक के अंदर जाता है। देखो फिर वो कहाँ मिलता है, वो स्टमक को मिलता है। इस तरह का आपको जो दिखाई दे रहा है वो लीवर है हमारा, गॉल ब्लैडर है जो फेफड़े कहते हैं ना हम, वो है। फिर स्टमक के नीचे देखो आपको पैनक्रियास दिखाई दे रहा है। फिर है छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड अनस। जो हम खाना खाते हैं वो पहले कहाँ जाता है, फूड मुंह में डालते हैं हम, फिर वो फूड पाइप से स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में से जो प्रोटीन विटामिन जो भी लेना होता है वो सब कुछ ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर तो धीरे धीरे जो कचरा होता है वो जाता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत कचरा मतलब कि थोड़ा बहुत विटामिन्स मिनरल्स कुछ भी बाकी रह जाता है तो भी उसमें से हमें मिल जाता है। और फिर बाकी का जिसका कुछ काम नहीं है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। और फिर उसके बाद जाता है रेक्टम के अंदर, फिर अनस के हिसाब से अनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर कहा है कि जो ये सिल्वरी ग्लैंड्स होता है उसके बारे में हमने समझा। द लीवर एंड पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। जो लीवर के अंदर और पैनक्रियास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जूस सीक्रेट होते हैं, मतलब कि बाहर निकलते हैं और वो खाने को पचने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो ये डाइजेस्टिव
जूस होता है, मतलब कि जो हम खाना खाते हैं वो बहुत ही बड़े मात्रा में होता है, बड़े क्वांटिटी में होता है, तो उसको छोटी क्वांटिटी में बनाने के लिए वो कन्वर्ट करता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते थे? पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। Now let us know what happened to the food different parts of digestive tract। वो अलग अलग डिफरेंट तरह के जो हमारे फूड हम खाते हैं वो डिफरेंट पार्ट के अंदर जाता है और फिर डाइजेस्ट होता है। पेज नंबर 12 पर हमने देखा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो अलग बकल कैविटी से लेके अनस तक की होती है, वो हमने देखा और समझा। अब हम कहते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बकल कैविटी लेते हैं, तो बकल कैविटी में भी अलग अलग तरह का डिफरेंट पार्ट्स पड़े हुए हैं। वो किस तरह से काम करता है, कैसे करता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला है 12 पेज नंबर पर दिया हुआ था जो उसका हेडिंग, वो हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम पेज नंबर 13 का समझेंगे। द माउथ एंड बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम खाना खाते हैं वो कहाँ से बॉडी के अंदर जाने देते हैं? अपने मुंह से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। किसको? तो जो हम खाना खाते हैं वो खाना अपना मुंह में जाने देते हैं और फिर वो फूड कहाँ जाता है? अपनी बॉडी में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth, the roots in the separate socket in the gums. Our teeth varies in appearance and performance different function accordingly दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। यहाँ पर ऐसा कहा है वो हम समझते हैं। उससे पहले आप देख सकते हो कि पेज नंबर 13 के ऊपर आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, फिर सिर्फ समझने के लिए वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आपको मिल्क टीथ के बारे में पता है कि जो आपके दांत, आप जब बॉर्न हुआ, आपका बहुत छोटे थे आप, तब आपके दांत थे, फिर क्या हुआ? वो गिर गए और वापस नए दांत आए। तो जो पहले वाले थे और गिर गए वो क्या थे? आपके मिल्क टीथ थे। और अब जो है आपके पास अभी वो क्या है? आपके परमानेंट टीथ है। तो उसके बारे में हम समझते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर एगो? आपको क्या याद है आपके दांत कब गिरे थे? आपको याद करना है कि आपके दांत कब गिरे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोथ ड्यूरिंग infancy and they fall off at the age between 6 to 8 year। आप जब 6 या 8 साल के थे तब आपके ये दांत गिरे होंगे, आप याद करना। देयर आर टर्म मिल्क टीथ, फिर वो गिर जाते हैं मिल्क टीथ, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला है। या फिर जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कोई भी बीमारी होती, मतलब कि दांतों की जो बीमारी होती है उसकी वजह से भी गिर जाते हैं या उम्र के हिसाब से फिर वो गिरने लगते हैं। पर ऐसा कभी सुना नहीं हमने कि हमारे दांत घिस गए, इतने बड़े थे और फिर घिसते घिसते हम बड़े हो गए तो इतने हो गए छोटे, ऐसा हमें कभी सुना नहीं है। पर वो अमुक मतलब कहते हैं ना कि कुछ उम्र के बाद वो गिर जाते हैं अपने आप ही। तो अब समझते हैं कि हमने जो पढ़ा था उसमें ये बूजो कुछ कहना चाहता है कि बूजो इज fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2। वो फिगर 2.2 में स्मॉल इंटेस्टाइन देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन कितना बड़ा है। वी वॉन्ट टू नो इट्स लेंथ, क्या आपको पता है उसकी लेंथ कितनी होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें। वुड यू लाइक टू मेक अ विल्ड गैसेस, क्या आप गैस कर सकते हो कि उसकी लेंथ कितनी होगी? वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन पेज नंबर
16, पेज नंबर 16 पर उसकी अप्रोक्सीमेटली मतलब कि आश्रय उसकी लेंथ कितनी है वो आपको बताई गई है। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इन accumulated in a small pieces within our body। आप अगर इमेजिन करते हो, अगर सोचते हो ऐसा कि इतना बड़ा इंटेस्टाइन है स्मॉल, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे रहता होगा, किस छोटी सी जगह में उसको समाया गया है, वो बुझो कैसे क्वेश्चन हो रहा है। और अब हमने जो पढ़ा था कि हमारे जो टीथ है हमारे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे उसको डिवाइड किया गया है। मतलब कि कहते हैं चबाने का काम हम देखते तो हैं पर हमें पता नहीं है कि हमारे दांत किस तरह से काम करते हैं। कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी पीसीस हम कट करते हैं तो कट कौन करता है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कौन बनाता है, फिर उसको पूरा उससे भी छोटे टुकड़ों में कौन करता है, वो सब हमने कभी समझा नहीं है, ना ही कभी ऐसा सोचा है। तो देखते हैं यहाँ पे आपको कहा है कि आप पेज नंबर 13 है उसके अंदर देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपको पूरा आपकी बकल कैविटी दिखाई दे रही है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे टीथ बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सब एक तरह का ही टीथ होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको इंसिसॉर है, वो पहले के 4 टीथ होते हैं, 4th टीथ। तो आप देखो 1 2 3 और 4, ये जो पहले के 4 टीथ होते हैं वो क्या है, इंसिसॉर है। मतलब वो तोड़ने का काम करता है। जैसे कि हम एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल को मुंह में लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से खाते हैं नहीं, सबसे पहले मुंह से लेते हैं। तो उसको तोड़ने का काम कौन करता है, ये सबसे पहले जो 4 दांत होते हैं, 4 टीथ होते हैं वो करते हैं, इंसिसॉर। उसको क्या बोलते हैं, इंसिसॉर बोलते हैं। फिर उसके बाद के एक एक आपको दिखाई दे रहा है 1 जैसे कि बहुत ही धार वाले होते हैं। आप अपने आपको ये करना है, मैं आपको समझाती हूँ कि आपको क्या करना है। आप देख सकते हो अपने पहले तो है ना, आपको क्या करना है, हाथ धो देने हैं अपने। अभी कोरोना चल रहा है इसलिए आपको हाथ अच्छे से डेटॉल से धो देने हैं। उसके बाद आपको मुंह खोलना है, किसके सामने, मिरर के सामने। फिर आपको देखना है कि आपके दांत किस तरह से काम करते हैं और कैसे हैं। तो आप देखो पहले के 4 दांत होते हैं वो क्या है, इंसिसॉर है। फिर उसके बाद 4 दांत के कॉर्नर पर इस तरफ और इस तरफ एक एक ऐसा दांत दिया हुआ है, ऐसा टीथ दिया हुआ है जो मतलब कि बहुत ही एरो वाला है, बहुत ही एकदम तीक्ष्ण कहते हैं, जो जल्दी से टूट जाता है। तो देखो ये वाला जो दांत होता है, ये देख रहे हो आप, इस तरह और इस तरफ जो ये जो कॉर्नर 4 दांत के जो कॉर्नर पर 2 दांत होते हैं वो क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैनिन बोलते हैं। कैनिन जो बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं पर जो भी चीज़ होती है उसको तोड़ने के लिए भी काम आते हैं। उसके बाद है प्रीमोरल। प्रीमोरल क्या होता है, तो प्रीमोरल मतलब कि सबसे पहले जो दाढ़ होती है उसको बोलते हैं मोरल। तो सबसे पहले 2 जो मोरल होती हैं वो क्या है, प्रीमोरल। और उसके बाद 3 दी हुई होगी वो क्या होगी, आपकी सिर्फ मोरल होती है। तो ये पूरा का पूरा बकल कैविटी का ऊपर का और नीचे का दोनों का इस तरह से आपको टीथ में अलग अलग पार्ट में उसको अलग अलग नाम दिया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। अब देखो एक्टिविटी 2.2 में ऐसा कहा है आपको कि आपको पहले हाथ धोने हैं, फिर आपको अपने घर के मिरर होता है जो, उसके अंदर आपका मुंह खोल के आपको गिनने हैं, आपको समझना है कि हमारा कौन सा दांत तोड़ने का। या फिर आप क्या करोगे, एक एप्पल लो या फिर एक ब्रेड की स्लाइस लो और फिर आपको ऐसे खाना है। आप देखोगे, धीरे धीरे देखते जाओ और खाते जाओ कि कौन सा जो टीथ होता है वो तोड़ता है, कौन सा टीथ छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ता है, फिर कौन चबाता है, किस तरह से अंदर होता है, वो आप देखते जाओ और समझते जाओ, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको एक काम करना है, क्या करना है कि यहाँ पे एक आपको टेबल 2.2 दिया हुआ है, उसके अंदर आप कटिंग एंड बिटिंग टीथ, फिर है पिंचिंग एंड टीयरिंग टीथ, च्विंगिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये अलग अलग तरह का टीथ दिया हुआ है।
तो जो कट करने वाला होता है वो, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाला होता है वो, और लास्ट में च्युइंगिंग एंड ग्राइंडिंग करने वाला टीथ होता है वो। तो ऐसे आपके कितने कितने हैं, अपर जो के अंदर और नीचे जो के अंदर, मतलब अपर और डाउन लोअर जो के अंदर आपको कितने कितने दांत दिए हुए या फिर मोरल दी हुई वो आपको यहाँ पे लिखना है। कटिंग तो सबसे पहले आपको 32 तो टीथ होंगे नहीं, कितने हैं उसके हिसाब से आपको ये लिखना है और उसका फिर टोटल करना है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब जो भी हम कहते हैं वो आपको घर पे करना है, पर अपने हाथ धोकर। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।